वेलकम बैक। हम आपको पालघर का सच दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं देश भर में लॉकडाउन के गुनहगारों की कुछ तस्वीरें। आज कहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिंता की बात यह है कि दूसरी ओर ऐसे लोग बेफिक्र हैं जो लॉकडाउन का मजाक उड़ा रहे हैं। कभी सब्जी के नाम पर तो कभी जरूरी काम का बहाना बनाकर बहुत से लोग सड़कों पर घूमने लगते हैं, ये जानते हुए कि सिर्फ लॉकडाउन ही आपको कोरोना से बचा सकता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन के विलन बनकर सड़कों पर उतर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि देश के कुछ लोग कोरोना को महामारी बनाने की कसम खा चुके हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में लॉकडाउन लागू है। वायरस बहुत तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये वायरस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी न किसी बहाने से लोग अपनी और अपने आसपास के लोगों की जान खतरे में डालने की कसम खा चुके हैं। आप इवनिंग वॉक नहीं करेंगे, मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है ये। लोग शांत समझ रहे हैं, लोग शांत समझते हैं। लोग सोचते हैं हमको कोई कुछ भी बोले, हम लोग उनकी फोटो लेने वाले हैं, फिर हम ग्रुप्स में डालेंगे। डोंट फील ऑफेंडेड। मैं फिर कह रहा हूं, खतरे का समय है सबके लिए। अपने अपने घरों पे रहिए, मत निकलिए। कोई मॉर्निंग वॉक के नाम पर घर से बाहर निकला हुआ है तो किसी को रोज ताजा सब्जियां खानी है। बहानों की लिस्ट बहुत लंबी है और लापरवाही से भरी हरकतें बहुत ज्यादा। अपनी इस लापरवाही की वजह से ये लॉकडाउन के विलन देश को बहुत बड़े संकट में डाल रहे हैं। मुंबई की बांद्रा कुर्ला सब्जी मंडी को देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि देश में लॉकडाउन चल रहा है। लोग ऐसे सब्जी खरीद रहे हैं जैसे कोई मेला लगा हो। सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह किसी को नहीं है। सबका ध्यान ज्यादा से ज्यादा सब्जी खरीदने में है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष मुंह पर मास्क पहनने की एक रस्म निभाई हो गई है। जिसके पास मास्क नहीं है वो रुमाल बांधकर सब्जी के भाव तोल में लगा हुआ है। इस तस्वीर को देखकर लगता है लोगों की अपनी जिंदगी की नहीं बल्कि सब्जी की ज्यादा चिंता है। अब राशन खरीदने के नाम पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ते भी देख लीजिए। मुंबई के लालबाग इलाके में ये लोग राशन खरीदने के नाम पर घर से निकले हुए हैं। ना किसी को कोरोना फैलने की चिंता है और ना ही कोई लॉकडाउन को लेकर गंभीर है। पुलिस को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि एक जगह इकट्ठे मत होइए, लेकिन बहुत से लोग बड़ी बेफिक्र होकर लॉकडाउन का मजाक उड़ा रहे हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के 3000 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं, जबकि तकरीबन 50 लोग मारे जा चुके हैं और ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार और सिस्टम की चिंता बढ़ रही है, लेकिन इन लोगों को देखकर साफ है कि इन्हें अपनी और अपने आसपास के लोगों की कोई चिंता नहीं है। मुंबई के माटुंगा की इस तस्वीर में भी आपको लॉकडाउन के विलन देखने को मिल जाएंगे। ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा के सामानों को खरीदने के नाम पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। जरूरत किसी को भी आ सकती है, लेकिन इस जरूरत के नाम पर गैर जरूरी तरीके से घर से बाहर निकलना और घूमना बहुत बड़ा खतरा लेने के बराबर है। जिस तरीके से देश में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, ऐसे में यह तस्वीर देश के लॉकडाउन का मजाक उड़ाने वाली साबित हो रही है। लॉकडाउन के बीच पालघर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जितने लोग उतनी तरह की बातें, लेकिन 2 साधुओं और एक ड्राइवर समेत 3 लोगों के मर्डर का पूरा सच क्या है? पूरी सच्चाई जानने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर उसी क्राइम स्पॉट पर पहुंचे जहां रात के अंधेरे में देश को दहला देने वाला यह हत्याकांड हुआ। क्रूरता, विभत्सता, जाहिलियत, उन्माद, मानवता के माथे पर कलंक का टीका। इतना खौफनाक कि इस वीडियो को हम पूरी तरह आपको दिखा भी नहीं सकते। वायरल हो रहे इस वीडियो की हकीकत क्या है? वायरल हो रहे इस वीडियो की हकीकत क्या वही है जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है? सोशल मीडिया के कयासों, लोगों के विचारों, अफवाहों से अलग हमने इस वीडियो की सच्चाई की तहकीकात की है और उन 5 सवालों का जवाब जानने की कोशिश की जो वीडियो को देखने के बाद हिंदुस्तान के हर शख्स के मन में उमड़ घुमड़ रहा है।
पहला सवाल, साधुओं का मर्डर किसने किया? दूसरा सवाल, इसमें क्या कोई कम्युनल एंगल है? तीसरा सवाल, क्या मूक दर्शक बनी पुलिस साधुओं को बचा सकती थी? चौथा सवाल, अफवाह के कारण 3 लोगों को पीट कर मार डाला गया। पांचवा सवाल, क्या 3 बेगुनाहों की हत्या को रोका जा सकता था? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी की टीम सबसे पहले पहुंची उस पालघर के क्राइम स्पॉट पर, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त मैं हूं पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में, इसी जगह पर जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। 2 साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई, उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूं। बुधवार रात को ये दोनों साधु इस रास्ते से आ रहे थे और इसी दौरान उन्हें यहाँ पर एक फॉरेस्ट चौकी है, इस फॉरेस्ट चौकी के पास वहां पर इन्हें रुकाया गया और उनसे जब फॉरेस्ट अधिकारियों ने पूछताछ की तब उन्हें आसपास के कुछ गांव वाले जमा हो गए। गांव वालों को लगा कि ये बच्चा चोरी करने वाले गिरोह से जुड़े हुए और इसीलिए बड़ी संख्या में गांव वाले यहाँ पर जमा होने लग गए और महज कुछ ही पलों में इन साधुओं की बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दी गई। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो गांव वाले थे वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आए थे, साथ ही में लाठियां थी उनके पास, बेरहमी से मारा पीटा गया। जरा सोचिए, दृश्यों में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो है वो गाड़ियों में मारे गए। इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो उठाकर उन पर हमला किया गया। किसी तरह से फॉरेस्ट के जो अधिकारी है वो इन तीनों को बचाकर अपने इस फॉरेस्ट के चेंबर में लेके जाते हैं। कुछ समय तक इन साधुओं को बचाकर यहाँ पर इस फॉरेस्ट के दफ्तर में रखा जाता है और अंदर भी आप, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन आए, यहाँ पर किसी तरह से फॉरेस्ट के अधिकारी उन्हें बचाकर लेकर आते हैं, काफी समय तक रखते हैं। पुलिस को इत्तला दी जाती है कि गांव वालों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया है। कुछ देर बाद पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंचती है। तब तक जो है गांव वाले बड़ी संख्या में इस फॉरेस्ट चौकी के बाहर जमा हो चुके थे। जैसे ही पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है, लोगों से पहले बातचीत करती, गांव वालों को समझाने की कोशिश करती है और उसके बाद एक एक कर तीनों ही लोगों को इस फॉरेस्ट चौकी से बाहर लाना शुरू करती है। 2 लोगों को सुरक्षित अंदर गाड़ी में बैठाने पुलिस वाले कामयाब होते, लेकिन जैसे ही तीसरे साधु को यहां से निकाला जाता है, तुरंत बाहर करीब 300 से ज्यादा गांव वाले जमा हो गए थे, वो फिर एक बार अटैक कर देते हैं। ये एक दृश्य देखिए, यहां पर पुलिस की गाड़ी थी, उस पर अटैक कर दिया जाता है। अब जरा क्राइम की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। हैरान करने वाली घटना पालघर में 16 अप्रैल को हुई है। 70 साल के संत कल्पवृक्ष गिरी और 35 साल के संत सुरेश गिरी अपने ड्राइवर नीलेश तेलगड़े के साथ शाम को मुंबई से गुजरात के लिए निकलते हैं। ये दोनों अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात जा रहे थे। पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव के पास पहुंचते हैं। बीच रास्ते में साधुओं की गाड़ी को रोक दिया जाता है। क्योंकि पास नहीं था, ये लोग जंगलों के रास्ते जाने का फैसला करते हैं। रात 9:30 बजे के आसपास साधुओं की गाड़ी पालघर के फॉरेस्ट चौकी के पास पहुंचती है। फॉरेस्ट गार्ड इन्हें रोकता है। ड्राइवर गाड़ी घुमा लेता है, लेकिन तभी गांव वालों की नजर इन पर पड़ती है। गांव में हफ्ते भर से ये अफवाह उड़ी हुई है कि बच्चा चोर गैंग सक्रिय है। लोग फॉरेस्ट चौकी पर जमा हो जाते हैं, साधुओं की गाड़ी को घेर लेते हैं। फॉरेस्ट गार्ड साधुओं को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते। साधु रहम की भीख मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन भीड़ के सिर पर खून सवार था। उन्हें तब तक पीटा गया जब तक जान नहीं निकल गई। भीड़ के हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे, लाठी डंडे थे। सोचिए क्या दृश्य होंगे जब 3 बेगुनाह निहत्थे लोगों पर करीब 400 से ज्यादा का जो मॉब है वो अटैक करता है। ये पूरा गांव के, ये जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग यहाँ पर जमा हो जाते। सोचिए, देखिए ऐसी लाठियां लेकर आए थे। दृश्य में आप देख सकते हैं किस तरह से इन लाठियों से उन्हें मारा जाता है। पत्थर में दिखाना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े जो पत्थर है वो उन पर फेंके जा रहे हैं। देखिए उठाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इससे आप अनुमान लगाइए किस तरह से इन्हें पीटा गया। ये ऐसी लाठियां हैं, इन लाठियों से उन्हें मारा जाता है। अभी भी जो गाड़ी के जो कांच के टुकड़े हैं वो अब भी यहाँ पर पड़े हुए हैं।
मॉब लिंचिंग की इस घटना के बाद पूरे देश में कई सवाल उठ रहे हैं और जो सबसे बड़ा सवाल है वो पुलिस पर है। आखिर पुलिस के सामने कैसे साधुओं की हत्या हो गई? पहला सवाल, पुलिस वालों ने साधुओं को भीड़ के हवाले क्यों किया? दूसरा सवाल, साधुओं को बेरहमी से मार डाला पुलिस तमाशा क्यों देखती रही? तीसरा सवाल, भीड़ बेकाबू थी तो ज्यादा फोर्स क्यों नहीं मंगाई गई? चौथा सवाल, लॉकडाउन के दौरान भीड़ कैसे इकट्ठा हुई? पांचवा सवाल, हत्या के पीछे अफवाह बताकर मॉब लिंचिंग की लीपापोती। फिलहाल इन सवालों के जवाब हवा में तैर रहे हैं। जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन जो वीडियो में तस्वीरें बयां कर रही हैं, उससे पुलिस कटघरे में खड़ी है। इंडिया टीवी ने पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए उस फॉरेस्ट गार्ड से बात की जिसने दोनों साधुओं को बचाने की कोशिश की। पुलिस को फोन किया। ये गार्ड सिर्फ मराठी बोल सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो प्रथमदर्शी है जिसने सबसे पहले इन दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर को बचाने की कोशिश की थी। ये फॉरेस्ट की जो बीट चौकी है, यहाँ पर ये बतौर वॉचमैन के तौर पर काम करते। जब उनकी गाड़ी यहाँ पर आई तो इसी जगह पर रुकी थी और इन्होंने इन दोनों साधुओं को रोका था और जब भीड़ इन पर हमला करती तब उनको बचा के यहाँ पर अंदर लेके गए थे। पूरा घटनाक्रम क्या है सिलसिलेवार तरीके से इनसे जानते हैं। इन्हें हिंदी नहीं आती तो हम मराठी में पूछेंगे, बाद में हम आपको अनुवाद बताएंगे। 9:30 वाजता गाड़ी किन्नौली मार्ग है, ऐसी गुजरात ले जाते खानवेल मार्ग है। सुना आपने किस तरह से ये बता रहे थे कि काफी समय से यहाँ पर अफवाह चल रही थी और उसी अफवाह के वजह से यहाँ पर जो है इनकी जान गई। इन लोगों ने कहा भी कि वो साधु हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक न सुनी और चोर समझकर उन्हें पीट कर मार डाला। सवाल उठता है कि क्या पुलिस टाइमली एक्शन में आती तो इस मॉब लिंचिंग को रोका जा सकता था? सवाल का जवाब तलाशें उसके पहले उस गाड़ी की तस्वीर देख लीजिए जहां ड्राइवर और एक साधु को बचाकर पुलिस ने बिठाया था। कई सारे अफवाहें भी फैल रही हैं और मुंबई से सटे पालघर में ऐसी ही एक अफवाह ने 3 लोगों की जान ले ली। गुरुवार देर रात ये तीनों लोग इसी इको गाड़ी में मुंबई के कांदिवली से गुजरात के सूरत जा रहे थे। जो पुलिस ने प्राथमिक जानकारी दी उसमें यही बताया जा रहा है कि कांदिवली से सूरत की तरफ जा रहे थे। इस इको गाड़ी में 3 लोग सवार थे। जिस इलाके से, जिस सड़क से वो गुजर रहे थे, वहां पर अफवाह फैली थी कि चोर जो हैं वो इस इलाके में सक्रिय हैं और अलग अलग घरों में चोरी कर रहे हैं। वजह है कि जो ग्रामीण थे तकरीबन 2 से 2,500 हजार की संख्या में, वो एक तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे थे और ये गाड़ी तभी वहां से गुजरी। ग्रामीणों ने रुकवाया, पूछताछ की तो भाषा की दिक्कत की वजह से इस गाड़ी में सवार लोग ग्रामीणों को अपनी बात ठीक से कह नहीं पाए, बता नहीं पाए। यही वजह है कि ग्रामीणों ने इस गाड़ी पर हमला कर दिया और हमला कितना भीषण था वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के हर एक शीशे को चकनाचूर किया गया और गाड़ी के अंदर जो है वो सिर्फ आपको पत्थर नजर आएगा। खून के धब्बे जो हैं वो अभी भी आपको इस गाड़ी के अंदर नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से चकनाचूर किया गया है गाड़ी को और 3 लोग इसमें सवार थे, उन्हें जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। भीड़ की संख्या जो फिलहाल पुलिस बता रही है कि 2 से 2,500 हजार लोग जो हैं वो मौजूद थे मौकाए वारदात पर और उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। पत्थरों से, डंडों से, लाठियों से जो इस गाड़ी में सवार थे उन्हें चोर होने के शक में उनकी पिटाई की गई। पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की भी एक नहीं सुनी और यही वजह है कि तीनों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वजह ठीक वजह क्या थी, लेकिन प्राथमिक जो तफ्तीश है, शुरुआती तफ्तीश में निकलकर सामने आया कि अफवाह की वजह से हत्या हुई है। अब पुलिस की भूमिका भी जानने की कोशिश करते हैं। घटना स्थल से कासा पुलिस थाना करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में पुलिस को 1 से 1.5 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन पुलिस पहुँचती है रात 12:30 बजे, जबकि पुलिस को फोन आता है रात 9:30 बजे। पुलिस को फॉरेस्ट गार्ड बताता है कि लोग सैकड़ों की तादाद में हैं, तब भी पुलिस वाले कम ही संख्या में पहुंचते हैं। यहां तक कि टाइमली एक्शन तक नहीं लेते, लाठी चार्ज करते हैं लेकिन काफी देर से। हवा में 2 राउंड फायरिंग करते हैं लेकिन वो भी देर से। तब तक भीड़ की संख्या बढ़ती जाती है और पुलिस लाचार हो जाती है। सोचिए क्या दृश्य होंगे जब 3 बेगुनाह निहत्थे लोगों पर करीब 400 से ज्यादा का जो मॉब है वो अटैक करता है। ये पूरा गांव के, ये जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं। सोचिए, देखिए
ऐसी ऐसी लाठियां लेकर आए थे। दृश्य में आप देख सकते हैं किस तरह से इन लाठियों से उन्हें मारा जाता है। पत्थर में दिखाना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े जो पत्थर है वो उन पर फेंके जा रहे हैं। देखिए उठाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इससे आप अनुमान लगाइए किस तरह से इन्हें पीटा गया। ये ऐसी लाठियां हैं, इन लाठियों से उन्हें मारा जाता है। अभी भी जो गाड़ी के जो कांच के टुकड़े हैं वो अब भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह की खबर का एंगल देखिए। हफ्ते भर से ज्यादा गुजर जाते हैं लेकिन पुलिस इस अफवाह को रोकने के लिए कुछ नहीं करती। इस वक्त हमें पालघर और दादरा नगर हवेली की सीमा पर बसे गढ़चिंचोली गांव में यहाँ के गांव वालों ने 3 बेगुनाह लोगों की एक अफवाह के चलते बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी है। आरोप के मुताबिक इस गांव में पिछले 10 दिनों से एक अफवाह फैली है कि इस गांव के इलाके में बड़े पैमाने पर बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह के सदस्य रात के वक्त आते हैं, बच्चों को किडनैप करते हैं, बाद में उनकी किडनियां निकालते हैं और बिल्डिंग के नीचे गाड़ देते हैं। तो ये एक झूठी अफवाह पिछले 10 दिनों से इस गांव में और आसपास के इलाके में फैली थी। ये अफवाह ऐसी थी कि जब इसकी शुरुआत हुई तो महज कुछ ही दिनों में ये अफवाह आग की तरह इस पूरे इलाके में फैल गई और लोगों में एक डर का माहौल था। इसी डर के चलते अफवाह की वजह से रात के वक्त यहाँ के जो गांव वाले हैं वो पेट्रोलिंग क्या करते थे, अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। और इसी बीच बुधवार की रात को यहाँ पर दोनों साधु अपने ड्राइवर के साथ इस फॉरेस्ट चौकी पर आते हैं जहां उन्हें रोक लिया जाता है। चूंकि ये काफी ग्रामीण और दुर्गम इलाका है, आमतौर पे यहाँ से बाहर की गाड़ियां नहीं गुजरती और ऐसे में जब इस गाड़ी को रोका गया और जब गांव वालों ने इस गाड़ी में बैठे लोगों को देखा तो उन्हें लगा कि बच्चा गिरोह साधु के वेश में यहाँ पर आया है बच्चा चोरी करने के लिए। और इसी अफवाह की वजह से ये लोग काफी ज्यादा आक्रामक हो गए और उन्होंने पीट कर दोनों साधु और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी। जिस तरह से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया उससे आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इन गांव वालों में जरा भी कानून का खौफ नहीं था। अगर खौफ होता तो शायद जब पुलिस मौजूद थी तो पुलिस की बात वो सुनते, लेकिन इन्होंने पुलिस पर भी हमला किया और साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर वक्त रहते यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने इस अफवाह को रोकने की कोशिश की होती, अगर इन इलाकों में जन जागृति अभियान चलाया होता तो शायद इन दोनों साधुओं और उस ड्राइवर की हत्या नहीं होती। 3 बेगुनाह मौत के घाट उतार दिए गए। जाहिल भीड़ से 110 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिसमें 9 नाबालिग हैं, लेकिन बाकी के गांव वाले जंगल में भाग खड़े हुए हैं। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको ज्योग्राफिकली ये एरिया बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली की सीमा पर बसा हुआ ये गांव है जहां पर ये घटना हुई है और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर जमा हो गए और कई घंटों तक इनकी बेरहमी से पिटाई करती गई। लेकिन सवाल यहां पर पुलिस पर भी खड़े हो रहे, क्योंकि पुलिस जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस को कॉल दिया गया तब बहुत कम संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर आए थे। आरोप यह लग रहा है कि जब फॉरेस्ट अधिकारी ने कहा तभी बड़ी संख्या में पुलिस भेजने की जरूरत थी, लेकिन पुलिस का दावा यह है कि मॉब इतना ज्यादा था कि वो कुछ नहीं कर पाए, उनके सामने ये बेबस नजर आए। लेकिन जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना हुई है उसने कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े कर दिए है। साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा हुआ है। सरकार, सिस्टम और लोगों की मानसिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार कह रही है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कासा पुलिस थाने के 2 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। जूना अखाड़ा ने आंदोलन करने की धमकी दी है। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है और इस बीच सोशल मीडिया पर इस घटना को कम्युनल एंगल देकर देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की चाल भी चली जा रही है।